ऑपरेशन का आगाज हो चुका है दोस्तों। आंसू गैस फेंका क्या? शेयरिंग की है ना यार, आंसू गैस फेंका है, आंसू गैस फेंका है। जिसके बदले में ये आंसू गैस का शेल देखें आप। कैमरा थोड़ा सा ये आंसू गैस के शेल देखें आप। आंसू गैस के शेल है ये। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सामने। खून है, मेरी आंखें जल जाएंगी, हट जाओ। दर्जे तो आप बुला लो, आप बोल रहे 100-150 आती है किधर, इनको बना तो बचाएं उनकी। नहीं उसका गाड़ी पहले मौका दिया था, पीछे जा।
बस से छोड़ दे जा बस जा निकला हाँ निकल अभी याद आया गाड़ी हाँ जीवन से मेरे आगे बुलाया समझ में को आवा और ये तोड़ना शुरू समझ को इनको पहले ये देना चाहिए ये सारी टूटेंगी ये पिलर हैं
अस्सलाम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अदालती हुक्मनामे के बाद आज पहली बार देख रहे हैं कि अलादीन पार्क के ऊपर जो पार्क ये जो मार्केट बनाई गई है इसको मस्मार किया जा रहा है। ना सिर्फ ये मार्केट बल्कि पवेलियन क्लब को भी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। उसके बाद फिर आज जैसे ही अदालत का हुक्मनामा सामने आया तो उसके बाद पहले एहतजाज हम देख रहे थे, एहतजाज हो रहा था यहाँ मुख्तलिफ ताजिरों की जानब से, मजदूरों की जानब से। लेकिन तहरीरी हुक्मनामा सामने आने के बाद ये जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद ये बताया गया कि 200 से ज़्यादा दुकानें हैं, उनको मस्मार करना है, पवेलियन क्लब को मस्मार करना है। अदालत ने इन दोनों को गैर कानूनी करार दिया है और उसके बाद फिर पुलिस की यहाँ एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें जारी है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब समाअत की तो कराची में 36,000 से ज़्यादा रफाई प्लाट्स, पब्लिक ग्राउंड और ये जो प्ले ग्राउंड हैं इनके ऊपर से कब्जे की निशानदेही पहले भी हुई थी। अब अदालत ने कमिश्नर कराची को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और सूबाई हुकूमत को कहा है कि जहाँ जहाँ तजावज़ात हैं, चाहे हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई हैं या इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, यानी कि कमर्शियल बुनियादों पर रफाई प्लाटों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसका खात्मा किया जाए। और उसके बाद फिर जैसे 2 रोज़ में हुक्म दिया था कि 2 रोज़ में अलादीन पार्क के ऊपर से ये सारी कमर्शियल जो मार्केट है इसको मस्मार किया जाए। इसके अलावा जो किडनी हिल पार्क है वहाँ पर जो मस्जिद तामीर की गई अदालत ने उसको भी 2 रोज़ में ख़त्म करने का हुक्म दिया। उसको उसकी 62 एकड़ से ज़ायद एरादी ज़मीन है अलादीन हिल पार्क की। अलादीन की जो पार्क की ज़मीन जो है वो 52 एकड़ से ज़मीन ज़ायद एरादी। अदालत ने कहा कि इसको असल हालत में बहाल करके और आवाम के लिए फ्री किया जाए, यानी कि अंदर आप जाएंगे तो आपसे पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो नेसरा टावर है, नेसरा टावर की तामीरात का कुछ हिस्सा जो है वो गैर कानूनी अदालत की जानब से करार दिया गया है। उसमें अदालत की उससे गुजारिश की गई थी, कुछ दरखास्त गुजारों की जानब से नेसरा टावर के जो दरखास्त गुजार थे उसकी जानब से मोहलत मांगी गई है, तो उसमें भी कल यानी कि 2 दिन की मोहलत मिली थी। अब उसके अलावा जो बिलावल उसके बिल्कुल सामने अगर देखते हैं बेनज़ीर पार्क के पास, तो वो है कॉम 3, कॉम 4 और कॉम 5। अदालत ने वहाँ पर भी हुक्म इंतजार जारी किया है और कहा है कि उसकी तामीरात चूँकि ज़मीन जो है वो कंटोनमेंट की है और लीज जो दे दी वो केडीए ने दे दी, तो अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दिया है और अदालत ने कहा है कि उसका मास्टर प्लान पेश करें। उसके बाद ही उसके ऊपर काम तो रोक दिया गया है, इम्कान तैयार किया जा रहा है कि उसको भी मस्मार किया जाएगा। इस तरह चीफ जस्टिस 18 जून तक यहाँ कराची में है और कराची में जो मुख्तलिफ मकासद यानी कि मफाद आमा के जो केसेज हैं, चाहे वो गुज्जर नाला है, उरंगी नाला है या इसके अलावा जितने भी नाले हैं उनको साफ करने का हुक्म दिया है। जो मुतासरीन की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी अदालत ने उनको मुस्तरद किया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नज़र आ रही है। जिस तरह आप पीछे देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रही है, तो इसी तरह दूसरी जगहों पर भी पुलिस की रेंजर्स की मदद ली जा रही है। और इस तरह न सिर्फ अलादीन पार्क, किडनी हिल और बेनज़ीर शहीद पार्क और उसके अलावा बाग इब्न कासिम का तामीर का भी कब्जे हो चुका था, उसको भी जो है वो खाली कराया जा रहा है। इस सिलसिले में मतलब भी कोई तफसीलात होंगी जो वक्तन आपके सामने रखते रहेंगे। घेरते हैं भाई, एक शॉट लेते हैं फिर चलते हैं।
एकदम से नहीं जाएगा, बहुत खतरनाक पिलर का बना हुआ भाई है। बंदे जा रहे हैं।